जय हिंद दोस्तों। मैं जय स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज दोस्तों हम लाभ और हानि पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले उनको देखते हैं। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो कहलाता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। लाभ, अगर विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा दें तो जो बचता है वो हमारा लाभ होता है। और हानि, जब विक्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी स्थिति में हमें हानि प्राप्त होती है। जैसे कोई वस्तु है जिसे हमने 10 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसे 15 में बेचा, ठीक है, 10 में खरीदा 15 में बेचा, तो हमें मिला क्या? 5 रुपये ज़्यादा मिला। ये 5 रुपये हो गया हमारा लाभ। और वहीं पे 10 रुपये में अगर हम खरीदें और 8 रुपये में हमें बेचना पड़े, 10 रुपये में खरीदें और 8 रुपये में हमें बेचना पड़े, तो अंतर मिला 2 का, लेकिन 10 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 8 है, ठीक है। तो 2 रुपये का हमें 2 रुपये हमें अपने जेब से लगाने पड़े ना, वो 2 रुपये हमारी हानि हो गई। अब देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत पूछ दे तो लाभ की जगह हानि कर देंगे, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। आगे देखिए, यदि क्रय मूल्य ए मान लें, लाभ 5%, तो विक्रय मूल्य अगर पूछ दे क्या होगा, तो फार्मूला देखिए, क्रय मूल्य ए गुणे 100 प्लस 5, 100 प्लस 5, लाभ बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। वैसे ही क्रय मूल्य दे दे ए, हानि यहाँ पे रख लिया हमने 5%, और विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य ए लिख लिया ब्रैकेट में 100। अब यहाँ पे देखिए ऋण हो गया, ऋण 5 बटा में 100 कर लेंगे, ठीक है। ये 5 है हानि और यहाँ पे 5 लाभ। लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस कर लेंगे। विक्रय मूल्य ए दिया है, लाभ 5%, तो क्रय मूल्य क्या होगा? पहले क्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था, लाभ हानि दिया था। अब विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ और हानि यहाँ पे दिया होगा। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ए यानी विक्रय मूल्य हो गया गुणे 100 बटा में 100 धन लाभ। लाभ दिया है तो 100 धन लाभ लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही विक्रय मूल्य ए दिया हो और हानि 5% दे दिया यहाँ पे, तो क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य ए गुणे 100 बटा में 100 ऋण ये हानि 5। जब हानि होगा तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राम ने एक गाय को 10,000 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य कितना है? पीछे हमने देखा फॉर्मूला, राम ने गाय को कितने में खरीदा है? 10,000 रुपये में, यानी 10,000 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य। लाभ दे दिया 4% और पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला पीछे था ना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हम लिखते हैं क्रय मूल्य कितना है? 10,000 गुणे 100 धन लाभ। लाभ दिया है ना, बटा में 100। यही पीछे फार्मूला था ना, बराबर क्या हो गया? 10,000 गुणे 104 बटा में 100। इस शून्य से ये शून्य कटा, इससे ये कटा, बराबर क्या आया? 104 और उस पर ये 2 शून्य बढ़ा दीजिए, 10,400।
गाय का विक्रय मूल्य मिल गया हमें 10,400। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ पे लाभ की जगह हानि कर दिया है। राम ने एक गाय को 10,000 में खरीद कर 4% हानि पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हानि दे दिया तो मतलब घटाएंगे। क्रय मूल्य लिख लिया 10,000 गुणे 100 ऋण 4, ये जो 4 दिया है हानि, बटा में 100। तो देखिए 10,000 गुणे 100 में से 4 घटाया 96 बटा में 100, ये 2 शून्य खत्म हो गए। कितना है आंसर? 9,600। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइप 2, एक मेज को 1034 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यानी 1034 क्या है? विक्रय मूल्य है, लाभ आपको दे दिया 10%। मेज का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1034 गुणे 100 बटा में 100 धन लाभ। लाभ दिया है तो धन हो जाएगा, हानि दिया होगा तो ऋण हो जाएगा। 1034 गुणे 100 बटा में 110, यही हुआ ना। ये शून्य से ये शून्य कटा, 11 से 1034 को काटेंगे तो 11 9 99, 94 बार में कटेगा, और 94 में 10 का गुणा हो गया तो 940। ये आ गया उत्तर। मेज का क्रय मूल्य क्या है? 940 रुपये। इस प्रश्न को देखिए, एक मेज को 1035 में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य हमें मिल गया, 10% की हानि होती है। पिछले प्रश्न में लाभ दिया था, यहाँ पे हानि दिया है। मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1035 गुणे 1035 क्या हो गया? विक्रय मूल्य, गुणे 100 बटा में 100। अब यहाँ पे देखिए ऋण हो जाएगा, हानि दिया है ना तो ऋण हो जाएगा, लाभ दिया था पीछे तो धन था। ये हो गया 1035 गुणे 100 बटा में 90। शून्य से ये शून्य कटा, 1035 में 9 से भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 10 13, फिर से 9, 9 पचे 45, 115 बार गया, और 115 में 10 से गुणा कर देंगे तो 1150। ये मिल गया हमें उत्तर। क्रय मूल्य क्या है? 1150 रुपये। ठीक, चलिए दोस्तों अब टाइप 3 क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 1440 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी विक्रय मूल्य आपको मिल गया 1440 रुपये, हानि कितनी है? 10% की। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इतने से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य मिला है आपको 1440 रुपये, गुणे 100 बटा में हानि है 10% की, तो 100 में से 10 को घटा देंगे 90, शून्य से शून्य कटा, 9 से 144 को काटेंगे तो 16 9 144 होता है। तो आपको मिला क्या? 16 में 100 का गुणा करेंगे 1600। ये आ गया क्रय मूल्य। अब देखिए क्या कह रहा है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। 1600 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो
अब निकालेंगे हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मिल गया हमें 1600 गुणे 15% का लाभ कह रहा है, यानी 100 धन 15, 115 बटा में 100। ये शून्य से शून्य कट गया। 16 का 115 में गुणा करिए, 16 पाँचे 80, हासिल में लगा 8, 16 कम 16 8 24, 2 हासिल में 16 कम 16 17 18, 1840 रुपये में उसे बेचेगा तो उसे 15% का लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। एक घड़ी को 1430 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। ठीक है, पीछे हानि दिया हुआ था, यहाँ पे दिया है लाभ। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो यहाँ से पहले हम ऊपर हमें विक्रय मूल्य मालूम है, लाभ मालूम है, हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1430 गुणे 100 बटा में यहाँ लाभ दिया है तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। इससे ये कटा, 11 से इसको काटेंगे तो 11 एक कम 11, 11 त्याई 33, 13 आया, 13 का 100 में गुणा हुआ तो 1300। ये आ गया आपका क्रय मूल्य। घड़ी को 1300 में खरीदी गई, अब वह इसे कितने में बेचे कह रहा है, तो अब निकालेंगे हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो हमसे वो पूछ रहा है, क्रय मूल्य 1300 गुणे 100 धन 15 कर लेंगे। यहाँ पे 15% का लाभ दे रहा है ना, यानी 100 धन 15 बराबर 115 बटा में 100 हो गया। शून्य से शून्य कटा, शून्य से शून्य कटा, 13 गुणे 115 तो आ जाएगा आपका 13 पचे 65, 6 और ये 1495 रुपये। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। टाइप 4 देखते हैं अब। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 78 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 69 रुपये में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य मिल गया 69 रुपये। ठीक है, 8% की हानि होती है, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 69 गुणे 100 बटा में 100 में से 8 को हम घटा लेंगे। यहाँ हानि दिया है ना, अगर लाभ दिया होता तो जोड़ देते। 100 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 92, यही आया ना। अब देखिए ये 2 से काटा 50, 2 से काटा 46, फिर देखिए अभी 2 से कटेगा 25, 2 से काटा 23, 23 तिया 69, यानी आंसर क्या आया 25 तिया 75। क्रय मूल्य कितना है 75 रुपये। और क्या कह रहा है 78 में बेचा जाए, बेच कितने में रहा है 78 रुपये में, तो लाभ क्या हो जाएगा 78 ऋण 75, 3 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 3 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 75, यही है ना। तो अब देखिए 25 त्या 75, 25 चौका 100,
3 से 3 कटा, 4%। ये क्या आ गया? लाभ। यहाँ पे लाभ हुआ और वो 4% हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ से 72 रुपये मिल गया हमें विक्रय मूल्य, 10% मिल गई हानि, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 72 गुणे 100 बटा में 100 में से ये हानि दिया हुआ है 10%, उसे घटा देंगे। 90, 0 से 0 कटा, 9 8 72, कितना आया? 8 का 10 में गुणा हुआ 80 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 80 रुपये। अब क्या कह रहा है? 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो अब निकालिए यहाँ से विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 80 गुणे 5% लाभ, यानी 100 प्लस 5, 105 बटा में 100, यही हुआ ना। 0 से 0 कटा और 5 दूना के 10, ये 21, 2 चौका 8, 4 से 21 में गुणा किया 84, विक्रय मूल्य आया 84 रुपये में बेचेंगे तो 5% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब टाइप 5 के क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 440 में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है, उसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रुपये है। ठीक है, तो लाभ क्या हो जाएगा? तो लाभ क्या हो जाएगा? 100 का 1/10, यही होगा ना। 100 का 1/10 यानी 10 रुपया लाभ, यही दिया है ना। यहाँ पे 1/10 भाग लाभ कमाता है क्रय मूल्य का, तो यहाँ पे लाभ हो गया 10 रुपये। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य 100 रुपये धन 10 रुपये लाभ, यानी 110 रुपये हो गए विक्रय मूल्य, यही हुआ ना। अब देखिए, चूँकि 110 रुपये विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, इसलिए 1 रुपये विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना होगा? 100 बटा में 110, यही होगा ना। इसलिए अब ये 440 रुपये लिखेंगे यहाँ पे। 440 रुपये विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य क्या होगा? 100 बटा में 110 गुणे 440, यही हुआ ना। इसको काटेंगे, क्या आएगा? 4। आंसर क्या आ गया आपका? 100 में 4 से गुणा करिए, 400, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, उसका क्रय मूल्य हो गया 400 रुपये। चलिए आगे देखते हैं टाइप 6 क्वेश्चंस। ये देखिए, ये एक ही लाइन में है, ये ऊपर नीचे हो गया है। किसी वस्तु को बेचने पर उस पर होने वाला हानि विक्रय मूल्य का 1/3 गुना है, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, हानि क्या है?
विक्रय मूल्य का 1/3 गुना, यानी यहाँ पे हम लिख दिए विक्रय मूल्य का 1/3 गुना। तो अगर हम इसको हर में ले आए तो क्या होगा, यहाँ पे हानि बटा में विक्रय मूल्य बराबर 1/3 हो गया। यही हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हानि है और विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, ये शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। विक्रय मूल्य में हम हानि को जोड़ दें तो 1/3 बराबर 4, क्रय मूल्य मिल गया आपको 4 रुपये। तब हानि प्रतिशत, अब निकालेंगे प्रतिशत हानि। हानि कितनी है, 1, क्रय मूल्य कितना है 4 गुणे 100, 25, कितना आ गया 25%। ये निकल गई हानि। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।